जो अगला हमारा 5वां नंबर है वो है उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022। इसके उद्देश्यों के बारे में संक्षेप में बताना है। तो जैसे कि इस जो नीति है उसके नाम से ही पता चल रहा है, कह रहा है डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति। यानी सबसे पहली चीज ये जो नीतियां है इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, डेयरी का विकास करेंगे। अपनी जो डेयरियां होती हैं उनका विकास करेंगे, जो उनकी स्थिति सही नहीं है वो ठीक करेंगे। और जो दुग्ध उत्पाद होते हैं, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे दूध के बने उत्पाद होते हैं, जैसे कि अमूल की क्रीम बनती है, कोई दूध से बना कोई उत्पाद होता है, जैसे कोई रबड़ी बिक रही है मार्केट में पैकेज होके, लस्सी बिक रही है। तो जो दूध के उत्पाद है उनको और अधिक संवर्धन किया जा सके, इसके लिए सरकार चाहती है। और ये सारी चीजें होंगी तो राज्य को लाभ होगा। इसके लिए राज्य सरकार नीति लेके आई है, तो उसी लिए बनी है उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022। इसके उद्देश्यों के बारे में हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उद्देश्य है सरकार का। उत्तर प्रदेश, कह रहा है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला राज्य है, जिसका देश के सकल दुग्ध उत्पादन में योगदान लगभग 16% है। यानी देश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। और सकल दुग्ध उत्पादन में योगदान कितना है, 16% करता है। प्रदेश में संगठित क्षेत्र द्वारा मार्केटेबल सरप्लस दूध का 10% दुग्ध ही प्रसंस्कृत किया जा रहा है, जबकि भारत का औसतन दुग्ध प्रसंस्करण लगभग 17% है। यानी अगर हम कहा जा रहा है कि जो हमारा संगठित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, जैसे बड़े बड़े चट्टे खोल दिए, चट्टे का मतलब होता है जहाँ पे भैंस गाय रख करके पालन किया जाता है और दूध तैयार किया जाता है, दूध निकाला जाता है गायों से भैंसों से और उसको बेच दिया जाता है, तो उसी कहते हैं संगठित क्षेत्र। यानी प्रदेश में जो हमारा संगठित क्षेत्र द्वारा जो मार्केटेबल यानी मार्केट में बेचने योग्य जो अधिशेष यानी सरप्लस दूध है, वो जो दूध बन रहा है यानी मार्केटेबल यानी मार्केट में बेचने योग्य, जो संगठित क्षेत्र द्वारा मार्केटेबल सरप्लस दूध है। सरप्लस का मतलब होता है क्या, अधिशेष दूध, जो आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद में, जैसे कोई चट्टा खोले हुए है, कोई बड़ा मतलब कि बहुत सारी भैंसें पाले हुए हैं, वो खुद की जितनी जरूरत है दूध पी लिया, बच्चों को पिला दिया, रख लिया, सुबह के लिए रख लिया, लेकिन जो भी दूध बचा उसको कहते हैं सरप्लस दूध। तो मार्केटेबल यानी मार्केट में बेचने योग्य सरप्लस दूध, उसका उत्तर प्रदेश में मात्र 10% ही प्रसंस्कृत किया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है कि आज जितना भी सरप्लस दूध होता है उसका मात्र 10% से ही हम उसको प्रोसेस्ड फूड में बदल पाते हैं। यानी प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये होता है जैसे वहां चला गया, उद्योग में चला गया, वहां से क्रीम बना लिया गया, ठीक है, दूध का पाउडर बना लिया गया, दूध की क्रीम बना, जैसे अमूल वाली क्रीम होती है, रबड़ी बना ली गई, उसको पैकेज बनाकर बेचा गया, लड्डू बना लिए गए, कुछ भी बना लिया गया और उसको। तो ये स्थिति क्या है कि उत्तर प्रदेश में जितना भी सरप्लस होता है उसका मात्र 10% ही हम प्रसंस्करण यानी प्रोसेस कर पाते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर औसत कितना है, 17% औसत है कि 17 राष्ट्रीय स्तर पर 17% दूध है उसका प्रसंस्करण होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि हम इसको 25% पर बढ़ाएं। तो वही कह रहा है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है, जो देश का लगभग 16% दूध का उत्पादन करता है। हमारे प्रदेश में संगठित क्षेत्र द्वारा जो मार्केटेबल सरप्लस दूध है उसका 10% ही प्रसंस्करण किया जा रहा है, लेकिन भारत में औसतन कितना दूध का प्रसंस्करण किया जा रहा है, 17% किया जा रहा है। इस प्रसंस्कृत भाग को बढ़ाने के लिए यानी हमें सरकार चाहती है, उत्तर प्रदेश सरकार, कि हम 25% तक इसका प्रसंस्करण करें। यानी इस प्रसंस्कृत भाग को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी विकास एवं दुग्ध संवर्धन नीति यानी डेयरी विकास, उत्तर प्रदेश सरकार ने यही प्रसंस्करण भाग को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 को लागू किया है। ठीक है ना, इसको लागू किया है। इससे क्या होगा, एक तरफ रोजगार का सृजन होगा और इसके साथ साथ पोषण की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उत्तर प्रदेश हमारा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द बन जाएगा। जो डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति थी, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य क्या थे, जो नीति कोई भी सरकार कोई पॉलिसी लेके आएगी तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे कि नहीं होंगे, तो वही उद्देश्य क्या है सरकार चाहती है, तो क्या कि प्रदेश में इस नीति के माध्यम से दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना हो। जो दुग्ध उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, जो संगठित क्षेत्र से संबंधित हो चाहे असंगठित क्षेत्र से संबंधित हो, जो कि दूध का उत्पादन करता है, यानी जो दुग्ध उत्पादक है उसको दूध का बाजार आधारित लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, यानी दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना हो सके, जो दुग्ध उत्पादक है उनको लाभकारी उनके दूध का मूल्य मिल सके।
ठीक है। और क्या सरकार चाहती है, इसका उद्देश्य क्या है कि अगले 5 वर्षों में इस नीति के माध्यम से सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में यानी दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना में दूध से संबंधित क्षेत्रों में 5,000 करोड़ की पूंजी निवेश लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है, यानी हमें 5,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हो जाए, ये सरकार ने लक्ष्य रखा है। दुग्ध प्रसंस्करण का स्तर जो वर्तमान में 10%, उसको सरकार चाहती है कि हम 25% तक ले जाएं। सरकार चाहती है ये चाहती है अब प्रसंस्करण होगा तो होगा क्या, जो उच्च गुणवत्ता युक्त जो प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पाद होंगे वो उपभोक्ताओं तक सुलभ पहुंच पाएंगे। यानी अगर हम दूध से बनी हुई चीजों को पैकेज्ड फूड में बनाकर बेचेंगे, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि कर लेंगे, तो जो उपभोक्ता होंगे, जैसे आम जो लोग होते हैं, जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, सारे लोग हो गए, तो उनको जो उपभोक्ता है उनको आसानी से दुग्ध उत्पाद सुलभ प्राप्त हो जाएंगे उच्च गुणवत्ता के। क्या होगा, दूध का जो बाजार है उसका विकास किया जा सके। सरकार चाहती है अन्य राज्यों और देशों को भी दूध और दूध से बने उत्पादों का निर्यात किया जा सके, ये सरकार चाहती है। सरकार चाहती है दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में नए रोजगार सृजित हों, भाई लोगों को नए नए रोजगार मिले। जो हमारे यहाँ पे मानव शक्ति, इतनी बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, यानी उपलब्ध मानव शक्ति की दक्षता और कौशल विकास किया जा सके, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान को बढ़ावा दिया जा सके, यानी दुग्ध उत्पादन जो उद्योग हैं, दुग्ध और दूध उत्पादन से संबंधित जो प्रसंस्करण उद्योग हैं, उनमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सके, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आधारित उपयोग किया जा सके। निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा सके। सरकार चाहती है जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उस नियम इतने सरल हो आसानी से निवेश कर पाए। प्रारंभिक जो दुग्ध सहकारी समितियां होती हैं, आपने सुना होगा ना, दुग्ध सहकारी समिति, जैसे जो अमूल हो गया वो भी तो सहकारी समिति से ही बना हुआ है। तो दुग्ध सहकारी जो प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समिति है, इसमें सुधार किया जा सके। दुग्ध संघों में सुधार किया जा सके। जो प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है, इसमें सुधार किया जा सके। तो सरकार ये सारी चीजें चाहती है कि ये सुधार हो जाए। उत्तर प्रदेश सरकार अगर बात करें, प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता एवं दुग्ध के मार्केटेबल सरप्लस की मात्रा में बड़ा अंतर विद्यमान है, यानी जो हमारे यहाँ पे सरप्लस दूध बहुत ज्यादा है लेकिन उसका प्रसंस्करण बहुत कम है। तो ये जो अंतर है ये काटा जा सके और लोगों इसका दोहन किया जा सके, जिसका दोहन करने के लिए इस क्षेत्र में नवीन उद्योगों में निवेश की प्रचुर संभावना है।